नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, सभी का स्वागत उत्कर्ष ऑनलाइन इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। और आज मैं और मेरे प्रिय मित्र रविकांत सर आपके सम्मुख उपस्थित है और आपके लिए एक बहुत ही इंफॉर्मेशनल वीडियो हम लेकर आए हैं कि 12th के साथ आप कैसे सैन्य अधिकारी बने, आपके पास कौन कौन से मौके रहेंगे, किस तरह से आप सैन्य अधिकारी बनकर इस राष्ट्र के लिए अपना नाम और समाज का नाम रोशन कर सकते हैं। रविकांत सर, आज का सेशन क्यों खास है? बिल्कुल सर। सबसे पहले तो आप लोगों के हाफेली के एग्जाम चल रहे हैं, पता बिल्कुल है हमको कि वक्त आपके पास बहुत कीमती है, पर लेकिन उस कीमती वक्त से भी ज्यादा इंफॉर्मेशन ही आपके लिए बहुत बहुत कीमती है। कीमती है। तो आप लोगों को अंत तक के लिए एक एक इंफॉर्मेशन देखनी है। पेन पेपर आप हाथ में रखें और एक एक बात को बहुत बेहतर तरीके से आपको समझने का प्रयास करना है। ये हमें पता है आपकी हाफेली है, आपके पास वक्त नहीं है, पर लेकिन वीडियो को अंत तक देखना है। ये वीडियो कई विद्यार्थियों के जीवन को बदलने वाली है, कईयों के सपनों को बहुत बेहतर तरीके से साकार करने वाली है। क्योंकि अभी तक बहुत सारी विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होती, बिना इंफॉर्मेशन के बहुत समस्याएं आती हैं और ऐसे ऐसे चांस आपके हाथ से निकल जाते हैं केवल सूचना के अभाव में। बिल्कुल सर, विद्यार्थियों को जब भी मैं लाइव क्लास लेता हूं तो विद्यार्थियों का अक्सर कमेंट आता है, सर मैं एनडीए कैसे करूं, मैं बिल्कुल सर। डिफेंस सेवा में कैसे जा सकता हूं। तो बिल्कुल उसके रेस्पेक्ट में ही हम आज बात करने वाले हैं। ये अग्निवीर नहीं है मेरे दोस्तों, एकदम सैन्य अधिकारी यहाँ शब्द लग रहा है। और तो सैन्य अधिकारी अपने आप में आपको शब्द आते ही एक अच्छा फील आना चाहिए। तो एक बेहतरीन तरीके से संपूर्ण इंफॉर्मेशन आपको लिखनी है, बेहतरीन तरीके से। क्या हाइट रहेगी, क्या रहेगा, नोटिफिकेशन कब आएगा, सारी चीजों के बारे में आपसे चर्चा हम तो सर करेंगे। आज हम विशेष जिसके बारे में केंद्रित होने वाले हैं कि ये डिफेंस की ये वाली जो जॉब है जी उसका सर। एक बार नाम और स्पेशल फैक्टर बिल्कुल, क्या है। पहली बात तो सर मैं यही कहूंगा, डिफेंस एक जॉब नहीं है, ये देश सेवा है, ये जुनून है, ये जज्बा है। और जो जुनून जज्बा को कैसे परोना है उस चीज पर चर्चा करेंगे। आज हम एनडीए के बारे में चर्चा करने वाले हैं सर, बिल्कुल। ऑल अबाउट एनडीए। एनडीए। और एनडीए की चर्चा आज ही क्यों कर रहे हैं, अभी आपके सर एग्जाम भी चल रहे हैं, तो आपको मैं बताना चाहूंगा अभी 11 दिसंबर को एक नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है इसका। 31 दिसंबर फॉर्म भरना इसकी अंतिम तिथि है। अब सर हम तो 12th क्लास में, हम फॉर्म नहीं भर सकते हैं क्या? हमारा क्या काम है, या हम तो 12th क्लास के हैं जी। अगर आप 12th क्लास में भी हैं तो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। आर्ट्स वाला भी फॉर्म भर सकता है, कॉमर्स वाला भी फॉर्म भर सकता है, ध्यान रखना साइंस वाला भी। और जब साइंस का फॉर्म भर रहा है तो इसमें मैथ्स वाला विद्यार्थी भी भरेगा और बायो वाला विद्यार्थी भी फॉर्म भरेगा। ध्यान से बात को सुन लेना कि यानी कि 12th क्लास के एनी स्ट्रीम, सभी स्ट्रीम के लिए ये बहुत ही उपयोगी फॉर्म है, सभी फॉर्म भर सकते हैं। अगर मैं बात कर रहा हूं कि नोटिफिकेशन रिलीज जो है यानी कि 11 तारीख को हो चुका है, 11 तारीख से फॉर्म भरना भी प्रारंभ हो चुका है। आज 13 तारीख है, यानी कि फॉर्म भरने की 2 दिन निकल भी चुके हैं और आपको मालूम भी नहीं था इस चीज का। अगर मैं बात कर रहा हूं फॉर्म भरने की अंतिम तिथि के बारे में, तो अंतिम तिथि जो रहेगी वो 31 दिसंबर रहने वाली है। फॉर्म कैसे भरा जाएगा, हाइट क्या रहेगी, बहुत मन में प्रश्न चल रहे हैं। उन सब प्रश्नों को थोड़ी देर के लिए थाम के रखिएगा, हर प्रश्न का जवाब मिलेगा। कैसी कैसी पोस्टें होती हैं, उसकी सैलरी क्या होती है, एक 12th क्लास के विद्यार्थी को इतनी ऊंची पोस्ट दी जाती है, पर उसके प्रोसेस क्या है उसको समझना बहुत जरूरी है। अगर अभी से काम करेंगे सफलता सुनिश्चित रूप से आपको मिलने वाली है। एडमिट कार्ड आपके रिलीज हो जाएंगे। एग्जाम कब होगा? 13 अप्रैल को होगा। जो ही 12th क्लास के आपके एग्जाम कंप्लीट होंगे, 12th क्लास के एग्जाम कंप्लीट होते ही आप लोगों का 13 अप्रैल को ये एग्जाम देखने को मिलेगा, जिसको यूपीएससी कंडक्ट कराती है। रिजल्ट जो होगा वो मई में आपको टेंटेटिव मिल जाएगा। अगर मैं बात कर रहा हूं यहां से नंबर ऑफ वैकेंसी के बारे में और इसकी थोड़ी सी संपूर्ण इंफॉर्मेशन के लिए मैं और डिफेंस एक्सपर्ट हमारे विवेक सर को बुलाऊंगा। और विवेक सर आपको एक बार पूरा ब्रीफली, क्योंकि समय का बहुत अभाव है मैं समझ रहा हूं, तो बेहतरीन तरीके से आपको पूरी इंफॉर्मेशन देंगे। विवेक सर, 12th क्लास के विद्यार्थी के लिए एनडीए एकदम वरदान साबित होने वाली वैकेंसी है। बिल्कुल बिल्कुल सर। और इसमें खास बात ये भी है ना सर कि इसमें 12th का कोई भी विद्यार्थी जो है वो अपियरिंग में ही, मतलब वो 12th के साथ साथ जो है इसका फॉर्म भी फिल कर सकता है और इसके लिए सेलेक्ट भी हो सकता है। बिल्कुल सर। और इसमें एक खास बात और रहती है कि 12th में जो पढ़ते हैं लगभग ये 50 to 60% तो सिलेबस ऐसे ही तैयार रहता है उनका। थोड़ी सी एफर्ट इनको लगाना होता है सर एक बार और मैं मेरिट कट भी ऑफ, कम जाती एक है। बार कट ऑफ, बिल्कुल मेरिट आप बोले, कट ऑफ के बारे में बात करूं तो 55% लास्ट बार जो आया है
उसने ऑल इंडिया को टॉप किया, ऑल इंडिया का टॉप, ऑल इंडिया को टॉप किया है 55% पर, और 36% वाले का सिलेक्शन हो गया, आंतरिक रूप से वो लेफ्टिनेंट बन चुका है सर। और सर हमेशा बच्चे पूछते रहते हैं, मतलब बायो के बच्चे हैं तो वो कहते हैं कि सर मैं एनडीए कर सकती हूँ क्या, क्योंकि हमेशा ये प्रश्न रहता है। तो मैं चाहूंगा कि आज बायो के हैं या आप मैथमेटिक्स के, क्योंकि मेरी क्लास हमेशा साइंस बायो और मैथ में दोनों में रहती है, तो वो हमेशा पूछेंगे। और ये जानकारी खाली बायो और मैथ वालों के लिए सीमित नहीं है, आर्ट्स कॉमर्स जितने भी आपके भाई बहन हैं उन सबको सूचना जरूर देनी है कि एनडीए अपने आप में एक वरदान है, अपने आप में एक सेवा है। बिल्कुल सर, आप इसको कंटिन्यू करें आगे। बिल्कुल। तो बात मैं कह रहा था सर कि जो इस बार की जो कट ऑफ गई है वो 36% वाले को सीधा हो गया, और यही अपने उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी से ही मयंक ने भारतवर्ष में 216वीं रैंक हासिल की सर, और फ्लाइंग ऑफिसर पद पर उसने 12th के जस्ट बाद ही, बहुत शान 12th के जस्ट बाद ही हमारे ऑफलाइन का विद्यार्थी था मयंक ने, और फ्लाइंग ऑफिसर की पोस्ट अब हासिल की। एक 12th क्लास का विद्यार्थी सर ऑफिसर जब बन सकता है, वो यहां से जब अपने सपने साकार कर सकता है, तो आप भी सपने साकार कर सकते हैं। पर उन सपनों को पूरा करने के लिए किन किन पड़ावों से होकर गुजरना पड़ेगा, तो विवेक सर आपको फटाफट अभी बताने वाले हैं। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो जैसा कि अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर देखोगे तो टोटल वैकेंसी आप देख लो, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इन सब में देखोगे तो आपका, इसके अलावा नवल एकेडमी, इन सब में जो है आपके टोटल 406 वैकेंसीज हैं, और आप सभी जो है इसके फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होता है, फिर एक एसएसबी इंटरव्यू होती है, फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन, और लास्ट में आपकी मेरिट लिस्ट जो है आउट हो जाती है। इसमें एज ग्रुप क्या होना चाहिए सर, एज किस किस के बीच में होगे तो आप फॉर्म भर सकते हो। अगर आपका जन्म तिथि 2 जुलाई 2006 से 1 जुलाई 2009 के बीच में है, तो आप इस फॉर्म को जो है फिलअप कर सकते हैं, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इस फॉर्म को भरने के लिए इंडियन सिटीजन तो वो तो आप हैं ही, या फिर आप सब्जेक्ट ऑफ नेपाल या भूटान, या जनवरी 162 से पहले जो आप अगर तिब्बतन रिफ्यूजी हैं, तो आप जो है इसको क्या कर सकते हैं, आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा देखिएगा, आपको इसमें कौन कौन सा फॉर्म भर सकता है। तो देखिए, आर्मी विंग्स के लिए, एनडीए में आर्मी विंग के लिए, जो कि लगभग 50% सीट लगभग आर्मी की ही रहती है, उसमें 12th क्लास पास हो या 12th अपीयरिंग हो, स्टेट बोर्ड हो या फिर आपका कोई भी सीबीएसई बोर्ड हो या आईसीएसई बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड जो कि आपका 12th में आप पास हैं या पेयरिंग है, तो आप इसके लिए जो है एलिजिबल हैं। एयरफोर्स और नेवी विंग के लिए आपका जो है मैथमेटिक्स होना जरूरी है, और आप 12th में हो या 12th पास हो तो आप जो है इसके लिए एलिजिबल होने वाले हैं, इस बात को याद रखिएगा। 11th वाला स्टूडेंट जो है इसमें एलिजिबल नहीं होता है, इस बात को 100% ध्यान में रखिएगा। सर हाइट क्या है, तो हाइट क्या है, इसमें अलग अलग विंग्स के लिए, क्योंकि इसमें आर्मी का भी सिलेक्शन हो रहा है, नेवी का भी सिलेक्शन हो रहा है, इसमें एयरफोर्स की भी सिलेक्शन हो रही है, तो इसलिए अलग अलग विंग्स के लिए जो है अलग अलग होता है। लेकिन हाइट मेजर फैक्टर नहीं रखता है, क्योंकि इसमें कोई आर्मी के जैसे जो सिपाही भर्ती होती है उसमें हाइट ज्यादा चाहिए होती है, इसमें 157, और प्लस इसमें क्या है कि मेल फीमेल यानी गर्ल्स और बॉयज दोनों जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं, इस बात को ध्यान में रखना। इसका सर एग्जाम पैटर्न क्या है, अगर बात करें इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, तो एग्जाम पैटर्न में देखिएगा, इसमें अगर देखोगे तो 2 आपके पेपर होता है, मैथमेटिक्स का एक पेपर होता है और एक पेपर होता है जनरल एबिलिटी टेस्ट यानी जीएटी। इसमें दोनों में आपको 2.5 आवर्स और 2.5 आवर्स का पेपर होता है, यानी 2.5 घंटे का पेपर होता है। पहला पेपर आपका 300 नंबर का होता है, जो कि केवल और केवल मैथ्स का रहता है, और दूसरा पेपर आपका 600 नंबर का होता है। टोटल अगर देखोगे तो रिटन एग्जाम आपका 900 नंबर का होता है, और उतने का ही एसएसबी इंटरव्यू होता है आपका। टोटल अगर फाइनल मेरिट देखोगे तो वो 1800 नंबर में लगता है। रिटन की मेरिट कितनी जाती है सर, तो रिटन के बाद आपको समय भी मिलता है, ठीक है, अपने अगले एसएसबी की तैयारी भी आप उसमें करते हो, है ना। तो रिटन का 35 से 36%, जैसे सर ने आपको बताया कि 35 से 36% जो है पासिंग मार्क्स होती है, यानी कि आप जो है एसएसबी के लिए क्वालिफाई कर जाते हो, और उसके बाद जो है एसएसबी अगर क्वालिफाई करते हो तो फाइनल मेरिट जो है आपका बनता है। इसमें अगर पूछोगे सर सैलरी कितना है, कितना आखिर सैलरी मिलेगा, तो ये याद रखिएगा कि एनडीए में अगर सैलरी देखोगे तो सबसे पहले आप जब ट्रेनिंग में रहेंगे, ट्रेनिंग में ही आपकी सैलरी जो है ये रहती है 56,100 रुपए। इसके बाद जब आप जैसे ही पोस्टिंग होगी आपकी, तो इस आपकी सैलरी जो है इनके बीच में रहने वाली। क्यों बीच में रहने वाली सर, तो यहां पर क्या है, पोस्टिंग आपकी जैसी जैसी जगह पे होती है, जोन वाइज जो आपके हमारे पूरे भारत देश को बांटा गया है, उस जोन वाइज जैसा जैसा आपके जो है पोस्टिंग होती है, वैसा आपको इसमें जो है अलग से सैलरी के अलावा जो आपको मिलता है, अलाउंस मिलता है, उसमें आपकी सैलरी लाख प्लस भी जाती है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसके बाद आपके प्रमोशन होते जाते हैं, सैलरी आपकी लगातार बढ़ती जाती है। प्रमोशन सर किस प्रकार से होता है,
आप अगर इंडियन आर्मी में सिलेक्टेड होते हैं तो सबसे पहले आप कमीशन होंगे लेफ्टिनेंट पोस्ट पे। अगर आप इंडियन नेवी में कमीशन होंगे तो सब लेफ्टिनेंट पोस्ट पर, और अगर आप इंडियन एयरफोर्स में होंगे तो फ्लाइंग ऑफिसर पोस्ट पर जो है आप यहां पर कमीशन होंगे। 2 साल सर्विस के जैसे ही पूरा होगा आप कैप्टन बन जाएंगे अगर आर्मी में है तो, आप लेफ्टिनेंट बन जाएंगे नेवी में है तो, और आप फ्लाइट लेफ्टिनेंट बन जाएंगे एयरफोर्स में। ठीक 6 साल बाद आपका देखोगे तो मेजर, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल, फिर कर्नल, और फिर ब्रिगेडियर, ऐसा जनरल तक का जो है सफर तय होता है। अगर मैं बोलूं तो जनरल तक का सफर अधिकतर देखें, मेजर अगर देखा जाए तो एनडीए का कैडेट ही यहां तक सफर तय कर पाता है, क्योंकि उसका कार्यकाल बहुत लंबा होता है ना। तो ये चीजें हैं। और ये एयरफोर्स में भी देखोगे तो आपका ये जो पूरा आपका ईयर वाइज मैंने आपको प्रमोशंस बताया है, तो ये पूरा का पूरा एनडीए का है। अधिकारी बनोगे पहली बात, और ये याद रखना इतनी सुविधाएं आपको, कुक से लेकर ड्राइवर से लेकर बहुत चीजें एक्स्ट्रा हमारे कह सकते हो कि इंडियन फोर्सेस के द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है एक अधिकारी के लिए। तो आपको देश सेवा का तो एक होता ही है कि देश सेवा तो आप करो ही रहे हो, साथ में आपको जो है एक शानदार, एक जबरदस्त जो है भविष्य भी आपका यहां पर साथ साथ रहेगा। तो एक बार मैं सर से बताना चाहूंगा कि सर बाकी डिटेल जो है आप बच्चों को बताएं। बिल्कुल सर। तो बहुत महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन सर ने आपको दी, ये पड़ाव ये है, पर लेकिन इस पड़ाव को हासिल कैसे किया जाएगा, इस पड़ाव को हासिल करने में उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी हमारा कैसे साथ देगा, उत्कर्ष हमारा कैसे साथ देगा। आप लोग बेहतर तरीके से उत्कर्ष पर स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, उसी तरीके से एक 100 दिन का कोर्स आपके लिए स्पेशल, 12th क्लास के विद्यार्थियों के लिए स्पेशल हमने अभिमन्यु बैच आपके लिए डिजाइन किया है। उस अभिमन्यु मैच में 100 दिन की मात्र तैयारी से 100 दिन का ये बैच आपके पास रहेगा। टारगेट बैच ये रहने वाला है। आप कहोगे सर हमारी तो 12th की पढ़ाई बाधित हो जाएगी, इससे नहीं होगी मेरे दोस्तों, क्योंकि ये जो है बैच आपके 12th क्लास के भी टॉपिक इसमें एज इट इज आते हैं। मैं अगर मैथ्स की बात कर रहा हूं तो 12th और 11th दोनों का कॉम्बिनेशन उसमें रहता है। एमसीक्यू आप बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं, और थोड़ी सी तैयारी मात्र से आप सिलेक्शन पा सकते हैं। 100 डेज का टारगेट एनडीए बैच रहेगा, जो कि आपका 20 दिसंबर से प्रारंभ होने वाला है। अब इसका शुल्क सर एनडीए का है, जब हम बहुत बेहतर तरीके से हम जब तैयारी कर रहे हैं, जब अफसर की तैयारी आप हमें करा रहे हैं ऑफिशियल लेवल की, तो अभी हमने इसकी फीस जो है बहुत कम रखी है। मैं कहूंगा कि आपके स्कूल वाले कोर्स से भी कम हमने इसकी फीस रखी है। 1000 रुपए फीस है, उसमें भी ईबीडी चल रहा है, अर्ली बर्ड डिस्काउंट 20% का डिस्काउंट है। कुंभ कूपन कोड अगर आप यूज में लगा रहे हैं तो 20% का और डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी कि 800 रुपए में आप लोगों को कोर्स मिलेगा। 100 दिन का ये कम से कम 400 से 500 घंटे का कोर्स 800 रुपए में केवल आपके लिए है। आप अपने उत्कर्ष के विद्यार्थी हैं, उत्कर्ष का विद्यार्थी निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करे, अपने सपनों को साकार करे, आपके लिए ये कोर्स हमने अलग से डिजाइन किया गया है। केवल मात्र नाम मात्र शुल्क में आप लोगों को ये कोर्स मिलने वाला है। 20 तारीख से ये कोर्स प्रारंभ होगा, और आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई डाउट, और साथ में ही आपके मन में किसी प्रकार का कोई डाउट है, ध्यान रखना 20 दिसंबर से ये कोर्स अपना प्रारंभ यहां से हो जाएगा। 15 दिसंबर इसकी ईवीडी की लास्ट डेट रहने वाली है। कैसा भी प्रश्न आपके मन में आ रहा है कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा, हमारी टीम वहां देखेगी, हम व्यक्तिगत रूप से सभी कमेंट्स को पढ़ेंगे। और कोई भी इंफॉर्मेशन आपको डिफेंस से रिलेटेड चाहिए, कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट कीजिएगा। सर, जी सर। मैं विद्यार्थियों को ये कहना चाहूंगा कि आपके लिए कोर्स जो है एक तरह से वरदान है, क्योंकि जो हमने ये 100 दिन का कोर्स डिजाइन किया है, यानी 100 दिन का मतलब है कि 3 महीने और 10 दिन, यानी आप लगभग मार्च क्रॉस कर रहे हैं। अगर मार्च क्रॉस कर रहे हैं तो वैसे भी मार्च में एग्जाम खत्म हो जाएंगे आपके, मतलब शुरू होने के बाद वैसे ही मार्च में एंड हो जाएंगे, और अप्रैल से आपको कोई ना कोई टारगेट अचीव करना ही है। तो क्यों ना आप अभी से जो 100 डेज का हमारा प्लान है उस, और वही चैप्टर वही कॉन्सेप्ट जो 12th में पढ़ रहे हैं आप, वही डाटा वही मैथमेटिक्स सर पढ़ाएंगे, वही फिजिक्स में पढ़ाऊंगा सर पढ़ाएंगे, तो वही कॉन्सेप्ट आपको मिलने वाले हैं। तो मेरे कहने का मतलब है लगभग 12th और ये बैच का जो सिनेरियो है वो बिल्कुल सिमिलर है, और जैसे ही मार्च क्रॉस करोगे सिलेबस ही सेम है। और सर दूसरी बात, बच्चा अप्रैल में आएगा, क्योंकि 100 दिन जो हो रहे हैं वो अप्रैल में ही हो रहे हैं। भाई तो अप्रैल, अल्टीमेट अपने हाँ, को अपना जो लक्ष्य जीवन का है वो 12th पास करना नहीं है। 12th के बाद अपने को क्या करना है वो सपने अभी से ही अपने को देखने और उनको पर पूरा करने का प्रयास आपको करना चाहिए। ये आपकी विशेष मांग पर ये बैच डिजाइन किया गया है, और पूरी तरीके से 12th क्लास में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए ये बैच डेडिकेटेड है।
तो बस सटीक समय से आप सपने देखिएगा और उन्हें पूरा करने का प्रयास कीजिएगा। बिल्कुल सर। तो साबड़ा सर यही मैं विद्यार्थियों को कहना चाहूंगा। बिल्कुल पूरी इन्फॉर्मेशन आपने ली होगी, अच्छी लगे तो अपने सभी साथियों को भी सूचित जरूर कीजिएगा। 12th क्लास अगर किसी ने पास किया उसके पास भी इस वीडियो को पहुंचाना है, आपके कोई साथीगण है उनको भी इस वीडियो को पहुंचाना है। नाम मात्र शुल्क में तैयारी आप लोगों को मिल रही है। ईवीडी ऑफर का आप फायदा उठाएं और फिर भी मन में कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आज के इस प्यारे से सेशन में इतना ही रखेंगे। जय हिंद, जय जय भारत।